बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेलुलर स्ट्रक्चर्स और इसके फंक्शन, इससे पीछे जो इस चैप्टर में वो थोड़ी सी हिस्ट्री है कि सेल को कब देखा गया और किस साइंटिस्ट ने किस पार्ट को देखा और उसने उसके सेल थ्योरी में क्या रोल प्ले किया या उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। सेलुलर स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस हैं। सेल बेसिकली मुख्तलिफ, जैसे हम अगर इंसान की बात करें तो इंसान के बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो मिलके एक इंसान बनाते हैं। 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 1 कान होता है, इसी तरह एक मुंह भी होता है। और ये सब चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब ऑर्गन्स या ये सब जो बॉडी पार्ट्स हैं मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनाता है। इसी तरह आप अगर इंसान की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक इंसान को जिंदा रहने के काबिल बनाते हैं या एक इंसान को जिंदा रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो सेल है वो भी एक लिविंग थिंग है। उसके लाइफ के मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलता है, प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन्स भी बनाता है सेल, और भी मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। तो उसको भी ये सारे काम करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स की जरूरत है। उन ऑर्गन्स को, उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं या ऑर्गेनेलीज भी कुछ टीचर्स कहते हैं, ऑर्गेनल्स मैं उसको कहूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सेल है सेल इज मेड बाय असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनल्स। के सेल जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनल से मिलके बने हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी सेल में मौजूद होते हैं जो उनके ऑर्गेनल्स में नहीं होते लेकिन सेल के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को जो कि ऑर्गेनल्स नहीं होते और सेल के लिए ज़रूरी होते हैं हम कहते हैं वो क्या है, वो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। और उनमें ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी 4 चीजें? एक उसमें सेल वॉल आ जाती है जो कि सेल के आउटर मोस्ट पार्ट में मौजूद होती है, फिर सेल में मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर साइटोप्लाज्म और एंड पे फिर साइटोस्केलेटन आता है। ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के ऑर्गेनल्स में शामिल नहीं हैं लेकिन सेल को के जिंदगी में या सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही होते हैं। ठीक है, अभी हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं और वो है आप लोगों की सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली जो भी सेल्स हैं, अगर आप लोग इसको रिलेट करना चाहें ना, आपकी बुक में अगले पेज पे डायग्राम बनी हुई है सेल के, इसको साथ ही रखें, पेज पलट के चेक करते रहिएगा अगर देखना चाहें। क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है पेज पलटने की और एक डायग्राम इस पेज पे नहीं है तो मैं आपको शायद ना दिखा सकूं। मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स यहाँ से डिस्कस करता हूँ। हमें अच्छा, सेल वॉल का मैं बता रहा था। सेल वॉल जो है वो हर किस्म के सेल में मौजूद नहीं होती, लेकिन सॉरी, हर सेल के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल वॉल उनके सेल्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है। जैसे अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं और काफी ज्यादा ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की जो कि जिनमें प्रॉपर्टीज एनिमल्स की तरह की हैं, उन प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो सेल वॉल बजाते खुद, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल बजाते खुद नॉन लिविंग होती है लेकिन ये सेल के का एक एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल है। और ये मौजूद कहाँ पर होती है, इसकी लोकेशन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? अभी तक हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि सेल वॉल लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। फिर हमने ये बताया कि ये सेल में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं तो इसका फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन है? ये सेल वॉल का फंक्शन है। सेल वॉल का फंक्शन ये है कि ये एक तो शेप देती है सेल को, उसको मजबूती देती है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती है, और जो अंदर लिविंग मैटर है जिसमें प्रोटोप्लाज्म आ जाता है जैसे, तो उसको वो सपोर्ट भी करती है लिविंग मैटर को। ठीक है, सेल के अंदर जो लिविंग मैटर है उसको सपोर्ट भी कर रही होती है। अब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर प्लांट सेल की बात हो रही है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद होते हैं। सेल वॉल की जो आउटर मोस्ट वॉल है या आउटर मोस्ट लेयर है उसको प्राइमरी वॉल कहा जाता है और वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें
जाइलम सेल जो है वो इसके सेकेंडरी वॉल बनाते हैं और वो प्राइमरी सेल वॉल की इनर साइड पर मौजूद होती है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अब जाइलम सेल की बात कर रहे हैं। जाइलम सेल जो है ये जो वॉल बना रहे होते हैं ये रिलेटिवली थिक होती है और इसके अंदर जो केमिकल मौजूद होता है उसको लिग्निन कहा जाता है और इस तरह के और केमिकल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो प्लांट में है वो दो होंगी, एक प्राइमरी सेल वॉल होगी और एक सेकेंडरी होगी। प्राइमरी सेल वॉल तकरीबन सब प्लांट सेल्स में मौजूद होती है और वो किससे बनती है? वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो सब प्लांट्स में नहीं होती, कुछ प्लांट्स में होती है और वो जाइलम सेल्स की बेसिकली एक लेयर होती है या स्ट्रक्चर होता है जो कि सेकेंडरी वॉल कहलाता है और ये जिस केमिकल से बना होता है वो लिग्निन है। सही है। अच्छा, अब इसी में ये जो आपकी लिग्निन या सेकेंडरी सेल वॉल है इसी की बात हो रही है कि ये इसके अंदर पोर्स मौजूद होती है हर सेल वॉल के एडजेसेंट सेल्स में और इसके जरिए हर सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्टेड होता है और इन पोर्स को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा का। और इन पोर्स का मकसद क्या होता है कि जो सेल के जो जाइलम सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्ट रहे या उनका जो मुख्तलिफ केमिकल्स की उसके अंदर कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। सही है। अच्छा जी जी, ये तो हो गया प्लांट सेल। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ? फंजाई और बाकी प्रोटिस्ट की तरफ। फंजाई और बाकी प्रोटिस्ट की तरफ इसमें जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज मौजूद नहीं होता। इनके सेल वॉल जो है उसके अंदर वैरायटी ऑफ केमिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर चिटिन मौजूद होता है। इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन नाम का एक केमिकल है उससे बना होता है और पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में बताया जा रहा है कि ये मुख्तलिफ कम्प्लेक्स अमाइनो एसिड्स और शुगर से बना हुआ होता है। सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो ये आप लोगों का सेल वॉल का कुछ पोर्शन हो गया। इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। मैंने शुरू में आपको डिफाइन किया सेल वॉल होती है कहाँ पर मौजूद, फिर मैंने बताया कि उसका फंक्शन क्या होता है, फिर मैंने उसका बताया कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है और उसकी लोकेशन क्या होती है, फिर उसके फंक्शंस आ गए और फिर उसके बाद हमने प्लांट सेल में फंजाई और प्रोटिस्ट में जो है वो अलग अलग पैराग्राफ में डिस्कस कर लिया कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है और लोकेशन क्या है। सही है। जी ठीक है। ठीक है मैं। जी अच्छा, तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे कवर हो जाता है और ये कौन सा है? ये है सेल वॉल। इसमें किसी को कोई मसला है तो अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूँ। हाँ